सर जीवन में ये हमारे जो है ना जितना सीनियर सिटीजन है सर उनके लिए प्रस्तुति सर कि जीवन में बहुत कटु सत्य है सर। ये ध्यान रखिए कि आदमी को इस दुनिया में जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। एक दिन जाना ही पड़ेगा। जब पति पत्नी दोनों रहते हैं सर तो कोई भी एक पहले जाएगा, पत्नी जाएगी, पति जाएगा, एक तो जाना ही है सर। लेकिन वह पति सर जानता है और पति जो है पत्नी की परवाह करता है सर। पति जो है एक पति अपने पत्नी की परवाह करता है, उसको याद करके वो अब उसका जो एक चेष्टा ही करता है कि हमारी पत्नी में कमियां क्या है। क्योंकि उसकी पत्नी कभी बैंक नहीं गई, न तो कोई पोस्ट ऑफिस में गई, न कोई कार्यालय में गई, न म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बिल भरने के लिए गई, न तो किसी बीमा कार्यालय में भी गई। उसकी पत्नी कहीं नहीं, क्योंकि गृह लक्ष्मी थी, गृह में कार्य की, उसको ये सब कुछ भी मालूम नहीं सर। न तो उसको ऑनलाइन बैंकिंग आती है, कैसे जमेगा उसे सब। पति उसके फिक्र में यही सोच रहा था सर। लेकिन सर पत्नी क्या सोचती है, सुबह उठ के अदरक इलायची की चाय उसको चाहिए, नाइस वाला बिस्किट चाहिए। इसके बिना सुबह सैर संभव नहीं होगा। वापसी में गरम गरम नाश्ता चाहिए। उसे कपड़े भी जल्दी नहीं मिलते, आराम से दोपहर में भोजन चाहिए। शाम के लिए अलग मेनू उसको बनाना है, क्या क्या खिलाना है, सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए। कैसे होगा जब मैं यह न रहूँगी तो कैसे होगा, पति की देखभाल कैसे होगी। वह एक दिन बैंक ले गया पत्नी को सर, एटीएम से उसे पैसे निकलवाए, शादी की तारीख का वो पिन बनवाया, जो सी तारीख को मैरिज एनिवर्सरी थी उसको पिन बनवाया। मित्रों को बताया कि अगर मैं न रहूं, पत्नी भी झूठ मूठ बीमार हो गई तो पति देव ने चाय नाश्ता बनाया, बहुत अच्छा बनाया, उसकी सराहना किया। सर जब पत्नी हर जगह जाने लगा, गैस का पंजीकरण कराने के लिए साथ ले गया, बिल का भुगतान करने के लिए साथ ले गया, सब कुछ उससे सिखाने लगा। पत्नी से दाल चावल खिचड़ी भी बनाना उसने सीखने लगा सर। पति पत्नी आश्वस्त, और पति भी आश्वस्त, पत्नी भी आश्वस्त हो गई कि अब कोई भी जाएगा निश्चित हम लोग तैयार हैं एक दूसरे को, कि अगर कोई भी जाएगा उसके लिए तैयार हैं मैं सामना करने के लिए। दोस्तों जीवन की शुरुआत की तरह जीवन के अंत के लिए भी बहुत तैयारियों की आवश्यकता होती है। जैसे अब जीवन की शुरुआत करते हैं तो जीवन के अंत के समय भी बहुत तैयारियां होती हैं सर, जिसके बिना जीवन साथी को काफ़ी परेशानी होगी। क्योंकि नंबर किसका आएगा ये मालूम तो नहीं, किसी को नहीं मालूम होता सर। वृद्धावस्था का नाम है सर, वृद्धावस्था का एक बहुत अच्छा सुलभ नाम है सर। कोई कहता है ये संन्याश्रम है, सन्यासी बन जाओ, संन्याश्रम है। कोई बोलता है कि अरे भाई नहीं ये तो वानप्रस्थ है। लेकिन तो मैं तो ये कहूँगा सर, एक वृद्धावस्था आनंद आश्रम है सर, आनंद आश्रम। बुढ़ापे में हमें कैसे रहना चाहिए, यदि आप घर पर हैं तो एक आश्रम जैसा, यस किसी आश्रम में है ये घर के जैसा रहिए। कभी उलझो मत सर, पुरानी यादें ताज़ा न करो, मत कहो हमारे समय में इस तरह का होता है, इस प्रकार का होता है। इससे अपने को अपमानित मत महसूस करो सर। बात को लंबा मत खींचो, ख़त्म करो छोटे में। खुशियों को बनाए रखो घर में। हर कोई दोस्ती करते, हर कोई जितने मिलते हैं दोस्ती करते रहो, दोस्तों को बढ़ाते रहो। इस उम्र में सर क्रोध और लालच को दूर भगाओ। क्रोध और लालच अपने में होना नहीं चाहिए। हमेशा आनंद का अनुभव करो। बुढ़ापा भी बहुत अच्छा होता है सर। आंखों में चश्मे लग जाते हैं सर, लेंस लग जाते हैं, दांत तो नए लगाने पड़ते हैं, दांत का भी प्रत्यारोपण कर लेते हैं आप।
अगर सुनाई भी नहीं देता तो अब सुनने वाली मशीन भी आंख में कान में लगा लेते हैं। आप पार्क तक जाकर फिर वापस आ जाते हैं, मंदिर में जा कर के वहाँ भजन गाते हैं, टीवी का सीरियल भी देखते हैं सर। बच्चों के सामने चुप रहना और अपने पोते पोतियों के साथ खेलते रहना सर। पत्नी से झगड़ा, दोस्तों से चैटिंग करते रहना, जमे तो घूमने निकलो, पत्नी जो सामान ले जा रहे उसको उठाते रहिए। अगर समय हो तो सर अकेले में नाच लो, अगर समय मिलता है आपको अकेले में नाच लो, देख लो, कोई व्यायाम ही कह दो इसे, कोई देखा तो बोलो मैं व्यायाम कर रहा हूं, अकेले में नाचो। क्योंकि ये वृद्धावस्था है सर, इसमें जितना आनंद लेंगे बहुत ही आनंद आएगा। अब उसमें अब कोई नहीं देखता तो आप नाचिए, अब कोई देखता है तो बोलिए मैं कसरत कर रहा हूँ, व्यायाम कर रहा हूँ। थकान लगे तो बैठ जाइए, अगर आपको ऊबन महसूस होती है तो सो जाइए। घर पर अकेले हैं, रसोई में जाओ, मलाई साफ कर दो, बच्चों को नाश्ता बनाओ, उसको टेस्ट करो। आप चाहे तो चीनी भी खाओ, पुरानी शर्ट भी पहनो, बाल संवार लो, कह दो झूठा आईना झूठा है, अगर कोई कहे तो आईने के सामने मुंह बिगाड़ लो। खूब जमाओ सुरों की सुरों की महफिल खूब जमाओ सर, अच्छा लगाओ भोजन खाने के पतंग, जमे रहो गप संग की रंगत में, लूट लो जीने का मौज, लूट लो जीने का मौज सर। आखिरी बात, जीवन में आनंद लेते रहो सर, और स्वाद लेते रहो, उसकी सराहना भी करते रहिए सर। तृप्त मन से आनंद भी लेते रहिए सर, तृप्त मन से आनंद भी लेते रहिए। बुढ़ापा इसी तरह काटिए सर, और जब समय आए तो खिसक लीजिए। हमारे सीनियर सिटीजन के लिए समर्पित है सर। धन्यवाद।